सुखदेव जी महाराज भीतर बैठे हैं। व्यास जी ने सुन लिया तो व्यास जी महाराज समझ गए कि मेरी पत्नी के गर्भ में कोई महापुरुष है, कोई सत्संगी है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो ध्यान लगा करके व्यास जी ने अपने पुत्र से बातें की। हे पुत्र, बेटा तू कौन है? तू जन्म क्यों नहीं लेता? तेरी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। हे पुत्र, तू जन्म लेकर के बाहर आ जा। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं तो भीतर बहुत अच्छा हूं पिताजी। तो व्यास जी बोले, अरे पुत्र, मलमूत्र में पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी भरी है गर्भ में, और ऐसी गंदगी में तू पड़ा है और फिर भी कह रहा है बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी ये बताइए गंदगी कहां नहीं है? भीतर भी गंदगी है और बाहर भी गंदगी है, पर पिताजी भीतर की बाहर की गंदगी से भीतर की गंदगी अच्छी है। क्यों? कि भीतर की गंदगी में पड़ा हूं। अरे भीतर की गंदगी में पड़ा पड़ा भगवान का नाम तो ले रहा हूं। ये बाहर की जो गंदगी है, लोभ मोह माया, इसमें पढ़कर तो मैं भगवान का नाम भी भूल जाऊंगा। क्योंकि आया था जब मां के गर्भ में, किया था कौल करार। 7वें महीने में हमने वादा किया था भगवान से, जब बहुत ज्यादा कष्ट भोगे और रोने लगे, पुकारने लगे, तब भगवान प्रकट हुए। बोल तुझे क्या चाहिए? सरकार कैसे भी मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। भगवान बोले, क्या करेगा? बाहर निकालूं तो इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा आपका कि फिर इस नरक में नहीं आऊंगा। भगवान बोले, पक्की बात है? हाँ प्रभु, बहुत भजन करूंगा। तो भगवान बोले, हर बार यही बोलता है और फिर आके इसी में आके गिरता है। बोले, भगवान अब के बाहर निकालो तो मैं आपका खूब भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। एक बार बाहर निकाल दो, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान बोले, अच्छी बात है। तो गर्भ में तो कहा था कि सब काम छोड़कर आपका भजन करूंगा। वो गर्भ से बाहर निकला, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके समझदार बन गया, तो कहता है सब कुछ करूंगा पर भजन नहीं करूंगा। कौन करता है? आया था जब मां के गर्भ में, किया था कौल करार। हरि तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से बाहर, करो नरक से बाहर। लेकिन बाहर आकर हे वायदा भूला रे, वायदा भूला रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। भगवान को जो वचन दिया था हम उसे भूल जाते हैं। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर की गंदगी से भीतर की गंदगी बहुत अच्छी है, कम से कम मैं यहां भगवान का भजन तो कर रहा हूं। व्यास जी बोले, बेटा तुझे भगवान की माया पकड़ेगी नहीं, बाहर आ जा। सुखदेव जी बोले, माया? माया किसी का हुक्म नहीं मानती है। इस माया ने तो बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा पिताजी, हमारी क्या चले। माया तो केवल मायापति का ही कहना मानेगी। मैं आपके कहने से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि आपके वश में भगवान की माया नहीं है। और ये माया इतनी बलवती है। देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे बजे प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहुत दुष्कर है।
इतनी दुष्कर है भगवान की माया कि कोई इसका पार नहीं पा सकता। भगवान की माया से कोई बचा नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब माया के सामने घुटने टेक देते हैं। केवल माया उसको छोड़ देती है जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, वह माया की पकड़ से बाहर हो जाता है। पिताजी, मैं आपके कहने से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि माया आपका कहना नहीं मानेगी। हाँ, स्वयं मायापति भगवान नारायण विष्णु आकर के कह दें कि बेटा मेरी माया तुझे पकड़ेगी नहीं, बाहर आ जाओ, तब बाहर आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। तो व्यास जी महाराज ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर के ये कहा, हे पुत्र, मेरी माया तुझे पकड़ेगी नहीं, बाहर आ जाओ। अब जन्म हुआ और कहते हैं जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया 12 वर्ष के बाद, अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ, अपने नाल को ही मानो यज्ञोपवीत बनाकर डाल लिया हो, और जन्म लेते ही ना माताजी की ओर देखा ना पिताजी की ओर देखा, सीधे वन को प्रस्थान कर रहे हैं कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और ये सुखदेव जी स्वयं भगवान है। यहां एक बात से और सिद्ध होता है, सर्वभूत हृदय केवल भगवान ही होते हैं, कोई मनुष्य सर्वभूत हृदय नहीं हो सकता। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। हे पुत्र रुक जाओ। हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, प्राणन प्यारे जगत उजियारे, कुछ तो दया दिखाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। और ये व्यास जी महाराज मोह से नहीं बोल रहे हैं, इनके अंदर मोह नहीं है, इनके अंदर माया नहीं है, तो फिर ये अपने पुत्र के पीछे क्यों भाग रहे हैं? व्यास जी महाराज, जो लोग ये कहते हैं कि पुत्र का मोह, वो गलत बोलते हैं, क्योंकि महाराज ये वेद व्यास जी हैं और वेद व्यास जी मोह माया से परे हैं, इनको पुत्र का मोह नहीं है, तो फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं? बोले इसलिए कि बड़े लंबे समय के बाद में कोई सत्संग करने वाला व्यक्ति घर में आया। पुत्र खोने का सुख नहीं है, पुत्र के जाने का शोक नहीं है, पुत्र का मोह नहीं है। बड़े लंबे समय के बाद में कोई सत्संगी व्यक्ति मेरे घर में आया और वह मुझे छोड़कर जा रहा है, इस बात का सुख है, इस बात का दुख है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख मिलया संत संग में सो बैकुंठ न हो। इसीलिए व्यास जी महाराज पीछे भाग रहे हैं। हे पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा।
और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जाकर बैठ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।